Last 3 months are left for CAT and most of you must have started solving mocks. अब बहुत लोग कम मार्क्स आ रहे होंगे, सोच रहे हो करें क्या, आखिरी के 3 महीने बचे हैं और मॉक्स में भी लो स्कोर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा. These are the challenges or fears which are there in the minds of all the CAT aspirants. But tell you what, there's a stat. 20%, hardly 20% of students who write CAT, who are appearing for CAT, are the ones who write the mocks. तो ये मान के चलो कि आपने कम मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुरुआत में ही टॉप 20% में आ चुके हो. तो हर 5 में एक स्टूडेंट ऐसा है जो आप, अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो कम मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आए, उसका हम बाद में बात करेंगे. बट आपको खुश होना चाहिए कि आप ऑलरेडी 20% में आते हो. ठीक है, तो द मोमेंट यू राइट द मॉक, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये देखना है कि हमने परफॉर्मेंस कैसा किया है. तो परफॉर्मेंस में 3 बातें हो सकती हैं. एक तो ये कि आपने क्वेश्चन सही कर दिया, यू आंसर्ड एवरीथिंग करेक्टली, एंड दिस इज व्हाट ऑल ऑफ अस वांट टू डू, इजंट इट. बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं जो मैं बात करूंगा कि सही करने के बाद भी क्या हमें एनालाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और क्या सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी सही करने के बाद भी. दूसरा है यू मेड अ सिली मिस्टेक. आता था, क्वेश्चन भी आता था, कॉन्सेप्ट भी मालूम था, गलती से कुछ आपने देखा नहीं, ठीक से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, या देखो क्वांट में मैंने अक्सर देखा है कि जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो प्लस और डिवीजन, जैसे ये प्लस है और ये डिवीजन है, कई बार लोग जल्दीबाजी में इसको प्लस मान लेंगे या इसको डिवीजन मान लेंगे. ये सिली मिस्टेक है जहां आपने गलत पढ़ लिया. और एक बात पता है आपको, साइकोलॉजी में ऐसा देखा गया है, द वर्ड ऑफ, इसको ह्यूमन माइंड रजिस्टर कर ही नहीं पाता. मैंने एक बार एक एक्सरसाइज की थी जहाँ पे 100 वर्ड्स थे और उसमें ऑफ लिखा था 15 बार और मैं केवल 3 बार ही काउंट कर पाया था. ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज है जो साइकोलॉजिस्ट ने बनाई थी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होता है VRC में गलत कर दो आप, तो इस तरह से लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं. तो कैसे बचेंगे इस चीज़ से, ये मैं सिखाऊंगा आपको अगली स्लाइड में. देन कमिंग टू यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये तो चीज़ वो है कि चलो हमें आता ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए और पढ़ सकते हैं. चलो लेट्स सी. कमिंग टू द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वेयर यू आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. तो जब आप क्वेश्चन करेक्टली आंसर करते हो तो जो हमने AI बेस्ड मॉक प्लेटफॉर्म बनाया है वहाँ लिख के आता है कि लोगों ने, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें एवरेज टाइम क्या था. मान लेते हैं कि एवरेज टाइम था 1.5 मिनट और आपको लगे 3 मिनट. इसका मतलब क्या है कि आप अपने 1.5 मिनट बचा सकते हो. तो इसी कारण से क्वेश्चन सही करने के बाद भी आपको देखना चाहिए कि क्या जो वीडियो सोल्यूशन था या टेक्स्ट सोल्यूशन था कुछ ऐसा था जो आपने नहीं किया था, क्या कोई तरीका था कि हम शॉर्टकट में कर सकते हैं. आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं वीडियो सोल्यूशन में, वी डू बोथ द अप्रोचेस, कन्वेंशनल जो हर कोई कर रहा होता है और कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स अगर पॉसिबल हैं तो उस क्वेश्चन में, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है. दैट कैन सेव यू एटलीस्ट 5 मिनट्स ओनली इन क्वांट सेक्शन. और DI में भी कैलकुलेशन इस तरह की होती हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें हम देख सकते हैं. ओके, तो लेंदी अप्रोच फॉलो करने से बेटर ये है कि शॉर्टकट अप्रोचेस देखें और क्या पता वो हमारे काम आ जाए. तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई देती है आपको जहाँ पे वीडियो सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा विद क्वेश्चंस एंड ऑल दी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, कोई चीज़ कहाँ से आई है, क्यों आई है, एटसेट्रा. दूसरा, यू मेड अ सिली मिस्टेक. तो सिली मिस्टेक करने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. आप जब देखोगे तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इस तरह का हमारा दिखाई देता है एरर ट्रैकर, कि आप ना हर एक क्वेश्चन मार्क करते हो कि चलो मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, और एक आपके सामने इस तरह का रडार डायग्राम आएगा जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले अभी कुछ स्लाइड्स में. लेकिन इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपने कहाँ पे सिली मिस्टेक की थी और सिली मिस्टेक क्यों की थी. तो बेसिकली यू विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस अगेन एंड डिटरमाइन वेदर इट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन मिस्टेक, जो कि आमतौर पे क्वांट में बहुत कॉमन है और LRDI सेक्शन के DI में बहुत कॉमन है. उसके अलावा VRC में तो देखा होगा कि RC के अंदर हमें सारे ऑप्शन ही सही लगते हैं, isn't it? ट्रैप ऑप्शंस आर देयर, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आर देयर. हो सकता है कि 4 में से आप 2 तो एलिमिनेट कर पाओ, 2 में एलिमिनेट कर ही नहीं पा रहे हो. तो इस तरह की चीज़ों में हम कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, हम आते हुए भी चीज़ों को गलत कर देते हैं, कॉन्फिडेंटली गलत कर देते हैं. तो मैंने देखा था ऐसा एक सवाल था जहाँ पे एक साथ 10 लोगों ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत मार्क किया था. ठीक है, कोई बात नहीं. तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास ये जो ट्रैकर है इसके थ्रू हम करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे भाई क्यों हमने ऑप्शन ए मार्क कर दिया जो कि सही आंसर बी था. कमिंग टू लास्ट वन, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे तो क्लियर कट है, हमें चीज़ आती ही नहीं है तो हम गलत कर ही नहीं पाएंगे, स्किप कर देंगे क्वेश्चंस को. लेकिन एक बात समझने की है कि जो आपने चीज़ें सही करी हैं और जो आपने सिली मिस्टेक कर दी है, अगर सिर्फ इन दोनों से ही आपको तब कट ऑफ जो होना चाहिए उससे काफ़ी ऊपर क्लियर हो रहा है तो आप एक पल को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आखिरी 3 महीने बचे हैं.
लेकिन अगर ये जो कॉन्सेप्ट बहुत ही रेलेवेंट है, जिसका हाई वेटेज है, जैसे कि अलजेब्रा या अरिथमेटिक या ज्योमेट्री क्वांट के अंदर, एलआरडीआई में तो बहुत ही मिक्स सेट आते हैं, या वीएआरसी में हिस्ट्री पैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, आर्ट कल्चर हिस्ट्री, तो अगर वो चीज़ें गलत आप कर रहे हो, खास करके वीएआरसी में सिर्फ पैसेज का जॉनर नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी कॉमन। तो मान लेते हैं कि आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में ही गलती कर दे रहे हो, इसका क्या मतलब है, आपको उसे मेहनत करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन वेटेज, अगर वेटेज कम है और आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, यू कैन स्किप बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। लेकिन अगर आपके पास वो वेटेज बहुत ज़्यादा है तो आपको दोबारा वो चीज़ पढ़नी होगी। रिवीजन करिए फ्रॉम द लाइव क्लास, एप्लीकेशन क्लास, कंसेप्चुअल वीडियोस एंड ऑल्सो फ्रॉम द डैशबोर्ड असाइनमेंट्स। तो और उस मॉक के अंदर भी सवाल आपने जो नहीं आता था, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर सवाल को दोबारा करिए। ओके, Now coming to India's first AI based CAT mock platform जो हमने बनाया है iQuanta में, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने मॉक को 3 times फास्टर एनालाइज कर सकते हो। मुझे याद है जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था आज से 10 साल पहले, तो मैं एक मॉक देता था, उस टाइम तो 3 घंटे का होता था कैट, 2 का नहीं था, 3 घंटे मॉक दिया, 6 से 7 घंटे एनालाइज किया हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, लर्निंग होती थी, लेकिन इस फीचर के आने के बाद मैंने खुद देखा कि काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब कैट 2 घंटे का है और उस 2 घंटे के एनालिसिस करने में हमें अब 6 घंटे ही लगते, 1.5 से 2 घंटे लगते, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा आपने परफॉर्म किया है। एट मैक्स 2 घंटा लगेगा, कई बार 1 घंटा भी लगता है। तो कैसे होता है ये, इतना टाइम कम कैसे कर पाए हम, ये बताऊंगा मैं। जो चीज़ें ह्यूमन को करने की ज़रूरत नहीं है, जो एआई कर सकता है वो एआई करेगा, ह्यूमन को जो ह्यूमन करना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले, द मोमेंट यू अप्लाई फॉर इन दिस डैशबोर्ड, द एआई इनेबल्ड मॉक प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आएगी जहाँ आप डिटेल्स फिल करोगे, अपना नाम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 का रिजल्ट, कोई कैटेगरी है, वर्क एक्सपीरियंस, ईमेल एड्रेस, जेंडर, क्लास 10 रिजल्ट, ग्रेजुएशन मार्क्स, सैलरी ऑप्शनल है, ये जरूरत नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो। तो ये सब बातें जरूरी क्यों हैं? देखिए, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस लेके हम आपको कुछ भेजना हम भेज सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें, जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं, क्लास 10 क्लास 12 के भी क्वान्टिफाइबल पॉइंट्स होते हैं, तो कैटेगरी के भी रिजर्वेशन होता है, ग्रेजुएशन मार्क्स, वर्क, सबके क्वान्टिफाइबल पॉइंट्स हैं। इसी कारण से हमें जरूरी होता है कि एक बार ये डेटा हमें मिल जाए तो दिस AI, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वुड बी एबल टू गाइड यू करेक्टली। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो आप, ये है प्रेडिक्ट योर बी स्कूल, ठीक है। तो इसमें आप नीचे देखिए एक स्लाइडर है कि आपकी टारगेट परसेंटाइल क्या है। आमतौर पे ज़्यादा लोग 100 ही करते हैं, तो हमने 100 दिखा रखा है। यहाँ तक ला कि आपको मान लो टारगेट है, आप चाहते हो कि यार मेरे को ना टॉप 6 IIM नहीं चाहिए, मुझे MDI चाहिए, या मुझे IIM जाना ही नहीं, मुझे FMS चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गया है, वहाँ हमने अपना टारगेट लगाया और स्टार्ट मॉक पे क्लिक किया और मॉक शुरू हो जाएगा। उसके बाद मॉक देने के तुरंत बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, हे दिस इज योर मॉक एनालिसिस फॉर ICAT मॉक 1। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हो, कुछ बटन्स हैं, एक्टिव हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन आ जाएगा सारा, कौन सा, टेक्सचुअल भी आएगा और वीडियो भी आएगा। तुरंत बाद उसके आप अपने एरर्स ट्रैक कर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक स्क्रीन खुलेगी, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कौन से 20 स्कूल आपने क्रैक कर रखे हैं, जो कि पहले भी था, इसमें से जो पॉसिबल थे वो आपको दिखाई देंगे कि आप इस स्कोर से ये 20 स्कूल क्रैक कर सकते हो। परसेंटाइल क्या है आपकी, ओवरऑल आपका स्कोर कितना है, कितना दूर अपने गोल से हो आप क्लिक करेंगे, इसमें ग्राफ के फॉर्म में आ जाएगा, कौन से आपके एरियाज वीक स्पॉट थे, कौन से मॉडरेट थे, कौन से स्ट्रॉन्ग स्पॉट्स थे। तो यहाँ पे 3 सब बटन्स हैं, VARC क्लिक करोगे वो मिल जाएगा, LRDI क्वांट्स। तो ये था स्कोर कार्ड ओवरऑल। क्वेश्चन वाइज क्लिक करेंगे, ये सारी चीज क्वेश्चन वाइज रहेंगी, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी वाइज, सब टॉपिक वाइज तक इतना डिटेल में AI गया है कि एक एक चीज कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का है तो उसको वो एक एज अ सब टॉपिक ट्रीट करेगा, टॉपिक से ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया रैंक, ये मार्क्स हैं आपके, इतने मार्क्स आप ला सकते थे, लेकिन आप लाए कम क्योंकि आपके 5 मार्क्स कट गए। ये आपकी एक्यूरेसी थी, ये ओवरऑल परसेंटेज था, ये बहुत कम है, दिखाने के लिए किया गया है, इतना कम वैसे बहुत कम लोग को आता है। BRC में आपका स्कोर -2, परसेंटाइल ये हो गई। टिप्स, the moment you click here you will get tips based on your performance in each of the section. Okay, यहाँ पे देखिए टाइम स्पेंड इन क्वेश्चन आप क्लिक करेंगे तो कितना टाइम आपने क्वेश्चन पे स्पेंड किया वो भी लिख के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ मैंने दिखाया आपको कि हम अगर सोल्यूशन देखना चाहें, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन खुल जाएगी। तो यहाँ आप देखो ये वर्बल एबिलिटी खुला हुआ है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 24 क्वेश्चन है। इस पर आप क्लिक करेंगे, एरो है तो ये LRDI क्वांट बन जाएगा और सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। डिफिकल्टी दिखाई देगा हर एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन दिखाई देगा, आपने क्या मार्क किया वो दिखाई देगा और क्या सही था वो दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप एक काम करेंगे, तो पहले जैसे बता रहा था मैं, पहले 10 साल पहले
तक जैसे मैं एनालाइज करता था तो मैं सोचता था यार मुझे आता नहीं है और पढ़ना पड़ेगा, गलत है क्या, समझ नहीं आता था कि अल्टीमेटली है क्या, कि कोई तरीका नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था कि मैं कैसे क्लासीफाई करूं अपनी गलतियों को या अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को। बट यहाँ ऐसा है, देखिए, व्हाई डिड यू गेट इट रॉन्ग? 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह से हम कोई सवाल गलत कर सकते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। दूसरा, समझ में तो आ गया बट अप्लाई नहीं कर पाए। तीसरा, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। चौथा, टाइम खत्म हो गया। पांचवा, सिली मिस्टेक थी। छठा, ट्रैप आंसर देख के मैं कंफ्यूज हो गया। और सातवां कि मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल दिया, आंसर गैस कर दिया। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको ये मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब पूरा आप कर लेंगे तो आपके सामने एरर ट्रैकर रिपोर्ट आएगी। और एक चीज और देखो, आप कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को, इससे मालूम पड़ता है क्वेश्चन डिफिकल्ट था या नहीं। ठीक है, तो जब एरर ट्रैकर रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो इस तरीके से आएगी। ये देखिए, आप ओवरऑल भी कर सकते हो, ऑल टॉपिक्स, ऑल क्वेश्चंस, स्क्रिप्ट, सबके हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ देखें, अगर आप, ये एक डायग्राम है, आप 28.57% क्वेश्चन में टाइम आपके पास नहीं बचा, 35.7% में आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। इस तरीके से हर चीज दी रहेगी और एक पूरी क्वेश्चन समरी भी सामने रहेगी, डिफिकल्टी, टाइम टेकन, और सोल्यूशन क्लिक करोगे तो सामने आपकी वही सोल्यूशन आएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में भी और वीडियो के फॉर्म में भी। ये है आई रडार गोल ट्रैकर। तो यहाँ पे हमने एक रडार डायग्राम यूज किया। अगर देखो, आप समझो इसको, तो ये ब्लू मतलब कि ओवरऑल, और ग्रीन की आप कितना पास हो, क्वांट से आप इतना दूर हो, बीआरसी से इतना दूर हो। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप रडार डायग्राम देख सकते हैं, आप बार चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। और यहाँ पे अनप्रॉक्टेड मॉक हो या प्रॉक्टेड मॉक हो, सब आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से आपके 20 को क्रैक हो सकते थे। यहाँ क्लिक करेंगे, आपको एक एक्सपर्ट एनालिसिस और स्ट्रेटजी मिलेगी जो मैंने खुद और इंद्रजीत सर ने मिलकर लिखा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो अभी और देखते हैं किस तरह से दिखाई देता है हमें, क्या क्या हमारे पास कितने मॉक्स हैं। मिनी मॉक्स जो थोड़े कुछ सेक्शंस में हैं, कुछ टॉपिक्स में, ऐसे 15 मॉक्स हैं। आईकेट मॉक्स जो कि प्रॉक्टेड है, ऐसे 20 फुल लेंथ है। अनप्रॉक्टेड फुल लेंथ है, लेकिन अनप्रॉक्टेड मतलब क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। यहाँ पे आप आईकेट मॉक्स में, प्रॉक्टेड में एक विंडो होता है, टाइम विंडो, उसी में सब लोग, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सब उसी में देते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आता है कि आपका क्या स्कोर है, क्या परसेंटाइल है। यहाँ पे वो डेटा नहीं आता, बाकी सब कुछ आ जाता है। सेक्शनल मार्क्स 45 है, फ्री पास पेपर्स। एक बात हमने यहाँ बहुत अच्छी ये की है कि आप पुराने साल के पेपर्स को एज अ मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट। हाउ कूल इज दैट। फ्री टॉपिक वाइज PYQs, कैट बिफोर कैट, ये हमने सीरीज बनाई है, कैट के पहले क्या करना चाहिए, और ये क्वांट के 21, BRC के 10, LRDI के 9 आपके सामने मिनी टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मॉक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं श्योर हूँ कि अगर किसी ने सब कुछ कर लिया और हर चीज़ को सही से एनालाइज किया, सोचो आप ओवरऑल 20 + 15 35 तो फुल लेंथ टेस्ट हैं, आपने सही एनालाइज किया, 5 से 6 टेस्ट के बाद आपको खुद मालूम पड़ेगा कि परफॉर्मेंस अभी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं हो पा रही वो कैसे होगी। अभी तक 8 प्रॉक्टेड मॉक्स हो चुके हैं और 9वां आज होने वाला है, जो फ्री फॉर एवरीवन है। तो एक मौका है जहां आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और आई क्वांटा के AI इनबिल्ट फीचर्स को देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो फर्स्ट आएगा उसको मिले 10,000 रुपीज़, सेकंड को 7,000, और बाकी डिटेल्स स्क्रीन पे हैं और डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। Stay tuned to this space. I'll come up with more such videos. Thank you.